हुआ? तूने सच में झूला बहुत सुंदर सजाया है। मुझे लगता है कि हमें लाडो और साक्षी को दोनों को साथ में बिठाना चाहिए। हाँ, तो सुनो भाई, हाँ जी देविका क्यों बिठाना है? उसका तो ब्याह हो चुका है। बीजी, आपको तो पता ही है कि मैंने कब से मन बना रखा था। साक्षी की जितनी रस्में होंगी हम लाडू के भी साथ साथ निभा ही रहे हैं ना, तो अभी हल्दी तो बाकी है। ठीक है, वे जो मन में आए करो। रुकर मैं आती हूँ। ओ जी रब्दी सौ हल्दी लगते ही मुंडे ते मुकड़े पे चमक आ गई। ओए निम्मो, ये हल्दी दी चमकना है, ये तो साक्षी से मिलना है ना, इसलिए चेहरा खिल गया। हाँ अब तो शादी के बाद ये जोरों का गुलाम बन जाएगा। ओ बस बस, और शादी के बाद हुक्म चलना है मेरे मोंटी का। अरे ग्रीवालों का खून दौड़ता है भाई उसकी रगों में। हाँ पता नहीं मेरा लेटर पढ़ने के बाद साक्षी कैसे रिएक्ट करेगी। अगर वो शादी से मना कर देती है तो फिर घर वालों पर क्या असर होगा, क्या करेंगे वो लोग, मंजू मासी क्या सोचेगी, और रवि भाई, देविका भाभी, उन पर क्या गुजरेगी, उनके रिश्ते पर क्या असर होगा। कहीं मेरी शादी टूटने से वो दोनों भी अलग तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन अगर साक्षी खुद ये शादी तोड़ देती है तो हो सकता है मुझे मेरी पल्लवी मिल जाए, फिर तो सब खुश हो जाएंगे ना, और मेरी तो लाइफ बन जाएगी। नहीं, मैंने जो भी किया है सही किया है। एक तो मैं पूरी रात टेंशन में सो नहीं पाई और अभी तक कुछ पता भी नहीं चल पाया मुझे। बस टाइम वेस्ट होता जा रहा है इनके स्टूपिड फंक्शंस में। रवि, क्या हुआ मिस लूथरा, आप नहीं आएंगे अंदर? एक्चुअली मैं सोच रही थी मैं रहने दूं। अरे क्यों, बहुत मजा आएगा अंदर। अच्छा, क्या होगा यहाँ? अरे होगा क्या, वही होगा जो मोंटी के साथ हुआ था, वही यहाँ पर साक्षी के साथ होगा, और बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे। साक्षी मोंटी की एंगेजमेंट में तुम दोनों की एंगेजमेंट भी हुई थी, तो क्या आज साक्षी की हल्दी पर देविका को भी हल्दी लगाई जाएगी? ऑफ कोर्स, सबसे पहले तो मैं देविका को हल्दी लगाऊंगा, और वैसे भी कल रात को जो हुआ है उसके बाद तो हल्दी लगाने में बहुत मजा आएगा ना। जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि इन दोनों के बीच में क्या हुआ था कल रात को, मुझे इनके साथ ही रहना होगा। तो चले मिस लूथरा? हाँ, लेट्स गो। वो एक पैकेट रह गया है, मैं लेकर आती हूँ। हाँ प्लीज चलें। अरे रवि, देविका, चाची, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? इतना इंतजार करवाया, कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। चल अभी रस्म शुरू करते हैं। चाची आपके हाथ में क्या हुआ? अरे कुछ नहीं लाडू, जरा सी मोच आई है और कुछ नहीं। चले। ये छिपकली ना जहाँ चले जाओ वहीं आके चिपक जाती है। कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रही है साक्षी की शादी में, हर फंक्शन में आ जाती है। आखिर इसका मंशा क्या है? आंटी जी, मैं चलती हूँ। मैं एक्चुअली इन दोनों को सिर्फ छोड़ने आई थी। अरे निवेदिता जी, अगर आप आ ही गई हैं तो अंदर भी आ जाए। वैसे भी आज शादी से पहले की आखिरी रस्म है, अगर आप इसे भी देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। ओके, इफ यू इंसिस्ट, मैं रुक जाती हूँ। चलो, अब इनके मुंह से भी इनविटेशन मिल ही गया है तो किसी को और नहीं लगना चाहिए। प्लीज आए। अरे आओ रवि पुत्र, और कैसी देविका? बिल्कुल जी। आई भी पल्लवी सुन, ये साक्षी के ससुराल से आया, इसको संभाल कर रख दे जा। इसे तो मैं बाद में रख लूंगी। पहले ये बताओ कि कल की रात कैसी थी? चीचू को ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना आपने? इनके पास खड़े होके सुनने की कोशिश करती हूँ, देविका क्या जवाब देती है। बताओ ना, क्या सवाल है? मैं क्यों किसी को परेशान करूंगी? मैं क्या परेशान करती हूँ किसी को? अच्छा, अब फादर छुपाना भी सीख गया। मुझे परेशान मत। चाची, साक्षी का है, हल्दी की रस्म शुरू नहीं करनी क्या? लाडू, इसीलिए तो तेरा इंतजार कर रहे थे। अब तू आ गई है ना, सब कुछ शुरू कर देते। वैसे भी साक्षी के बाद तुझे भी तो हल्दी लगनी है आज। मुझे? चाची देखो, आपके कहने से मैंने सारी रस्में निभा ली ना, अब इस हल्दी की रस्म की क्या जरूरत है? और वैसे भी मैं कपड़े नहीं पहन के आई हूँ हल्दी वाले, और रहने दो ना, बाकी तो सब कर ही लिया है ना मैंने। देख लाडू, तूने मेरे कहने पे सारी रस्में अच्छे से निभा दी ना, तो एक और आखिरी सही। पर ये कपड़े क्या होता है? अरे चाची बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और वैसे भी
हल्दी तुम्हारे कपड़ों पर थोड़ा लगनी है, तुम्हारे मुंह पर लगनी है। वैसे वही भी तो रस्म तो रस्म होती है ना, निभानी तो पड़ेगी, राइट चाची? निभानी तो पड़ेगी, है ना लाडू? चाची राइट। देख अभी तो रवि ने भी हाँ कर दी, अब तो मना कर ही नहीं सकते। करेगी नहीं लाडू मेरे लिए? ठीक है, मैं जल्दी से जाके साक्षी को ले आती हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? चुपचाप अंदर चलो। अंदर कहाँ? अरे अंदर क्या है? चलो। अरे इधर हो। अरे इधर मतलब क्या हुआ क्या? अरे एक बात बताओ तो सही, आखिर तुम मुझे खींच करके लेके सबके सामने, लोग क्या सोचेंगे बाहर जो खड़े हैं? जिसको जो सोचना है सोचने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पहले मुझे ये बताओ कि मैंने कल रात को ऐसा क्या कर दिया है। मुझे जानना है एक एक चीज डिटेल में, बताओ मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम जो यहाँ मुझे खींच कर लेके आई हो, उस सवाल का तो जवाब दो, क्यों लेकर आई हो? तुम्हें सब मजाक लग रहा है क्या? वहाँ पर बाहर जिसको देखो वो मुझसे कल रात के बारे में ही बात कर रहा है। अभी पल्लवी ने भी मुझसे पूछा, क्या जवाब दूं मैं जब मुझे खुद ही नहीं पता कि कल रात को हुआ क्या है। इतना सोचने की कोशिश की कि कल रात को क्या किया है मैंने, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा। पता नहीं कैसे और क्यों शराब पी ली मैंने। तुम कल रात वाली बात कर रही हो? हाँ। ओके, अब छोड़ो ना देविका, रात गई बात गई, क्या फर्क पड़ता है? तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुको एक सेकंड। रुको एक सेकंड, मतलब? अरे तुम दरवाजा बंद कर दिया। अब बताओ, अब मैं भी आऊं और तुम भी आओ ना, तुम्हें जाने दूंगी ना खुद जाऊंगी, जब तक तुम मुझे सब कुछ साफ साफ नहीं बता देते पूरी डिटेल्स के साथ। पक्का तुम्हें कल रात की बात जाननी है? कुछ और तो नहीं माइंड में, क्योंकि दरवाजा बंद किया तुमने। रवि, हाँ। बातों को घुमाओ फिराओ मत, प्लीज मुझे बता दो। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या मुझे कितनी टेंशन हो रही है? अच्छा, मैं वहां पर सबके सामने गिर गई थी क्या? तुम्हें मुझे गोद में उठा के घर लाना पड़ा? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं सबके सामने जोर जोर से गाना गा रही थी। अरे ये तो मामूली सी बात है, पार्टी में होती रहती है, अक्सर हर लोग करते हैं। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं किया तुम। दूसरे अनजान लोगों के साथ जाकर डांस कर रही थी और तुम्हें मुझे वहां से खींच कर लाना पड़ा। अरे नहीं बाबा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि तुमने क्या 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 कर दिया। फिर ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त? पता था मुझे, तुम्हें पता है ना कि मेरी मजबूरी है, कुछ याद नहीं है मुझे, इसीलिए बस मेरी मजबूरी का फायदा उठाओगे। कोई मौका तो छोड़ोगे नहीं तुम। मैं कोई शर्त वर्त नहीं मानूंगी। ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, बाहर सब लोग खड़े हैं, वो तुमसे 10 सवाल पूछेंगे, तुम जवाब देती रहना, वो सवाल पूछते रहेंगे, तुम जवाब देती रहना। ठीक है, सोच लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, बोलो क्या शर्त है? पक्का बताओ? मान जाओगे ना? हाँ मान जाऊंगी, प्लीज बता दो। ज्यादा बड़ी शर्त नहीं है, छोटी मोटी सी शर्त है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर हल्दी के लिए आए हैं, रस्म करने के लिए। तो मैं सोच रहा था कि लगे हाथ मैं भी मौका दे के चौका मार दूं। मेरा मतलब है कि मैं अपने प्यारे प्यारे हाथों से तुम्हें हल्दी लगाऊं। वो हरगिज नहीं, मैं तुम्हें अपने गाल पे हल्दी हरगिज नहीं लगाने दूंगी, जो करना है कर दो। अच्छा, ये तेवर, ये एटीट्यूड नहीं बताता, जो करना है करो, मुझे क्या फर्क पड़ता। तुम सोच लो। अच्छा, तो अगर मैं तुम्हारी ये शर्त मान जाती हूँ तो मुझे सब कुछ बताओगे ना, पूरी डिटेल के साथ? मैंने कब किस किस के साथ क्या किया है? Of course, क्यों नहीं बताऊंगा। ठीक है, लगा लेना हल्दी, लेकिन कुछ भी ऐसा मत करना जिससे मुझे गुस्सा आए, पहले ही बता रही हूँ। ऐसा मत करना, वैसा मत करना, मतलब क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं छिछोरा हूँ? नहीं बता रहा, मैं जा रहा हूँ मैं। अरे सुनो सुनो सुनो, मेरा वो मतलब थोड़ी ना था। मैं तो बस कह रही थी। क्या? तुम मुझे बता देना प्लीज, सब कुछ लगा लेना हल्दी। मैं नहीं मानता, प्यार से बोलना पड़ेगा। ठीक है, लगा लेना हल्दी। ऐसे नहीं बोलो, प्लीज रवि हल्दी लगा लेना। रवि हल्दी लगा लेना। देखो तो गुस्सा है, गुस्सा है, चेहरे पे कितना गुस्सा है। प्लीज रवि हल्दी लगा लेना। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं, बोलो प्लीज रवि। नहीं, प्लीज मिस्टर रवि ग्रेवाल, अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे प्यारे प्यारे गालों पर हल्दी लगा लेना, प्यार से। प्लीज मिस्टर रवि ग्रेवाल, अपने प्यारे प्यारे हाथों से हल्दी लगा लेना और मुझे उसके बाद सब कुछ बता देना, प्लीज। वाह, हंसते हुए तुम कितने अच्छे लगते हो ना। प्रैक्टिस कर रहा हूँ हल्दी कैसे लगाऊं। ओके, अभी चले, रस्म शुरू होने वाली है। मजा, हल्दी ले लूंगा मैं। मैंने क्यों शराब पी ली?
लाडो कहाँ रह गई? बस आते ही होंगे। ये दोनों उस कमरे में अब तक क्या कर रहे हैं? अरे ऐसी कौन सी प्राइवेट बात करनी थी देविका को? वैसे अंदर क्या चल रहा था? I mean, इतना टाइम पल्लवी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे इतना शर्माओ मत, अब बता ही दो। चाची आप देख रही हो ना पल्लवी को। ए पल्लवी, तू इसको बिल्कुल छेड़ मत। हाँ? तुझे इसको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। अच्छा लाडो, मुझे बता दे। ये देविका इतनी ऑकवर्ड लुक्स क्यों दे रही है रवि को? जैसे अंदर इसके साथ कुछ हुआ हो। कहीं रवि ने इससे बहुत हो गया ये सस्पेंस। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे पता करना ही होगा कि इनका रिश्ता किस हद तक पहुंचा है। अच्छा बस बाबा बस, हो गए दोनों के मजाक मस्ती। पल्लवी जल्दी से जाओ, मिठाइयाँ लेके आओ, रस्म का टाइम हो जाएगा। चल शुरू कर। हाँ चल जा, थोड़ा काम कर, इस बार तो बच गया। नमस्कार। कुछ बोलने से पहले मेरी बात सुनना। मैं कुछ काम से आ गया। माफ करना माता जी, मुझे यहाँ आना पड़ा। अर्जेंट था इसलिए आ गया। मैंने आपको कई बार फोन किया लेकिन आपने फोन नहीं उठाया, इसलिए मैं यहाँ आ गया। माता जी आपको याद है वो साक्षी के केस पेपर्स आपको दिए थे मैंने? हाँ। वो क्या है कि वकील ने वो केस पेपर्स अर्जेंटली मंगाए। वो क्या है ना जी कि इतनी भीड़ भाड़ में फोन कहाँ सुनाई देता है। आपने जिक्र किया था कि वो कागज बड़े जरूरी है, कभी भी काम में आ सकते हैं। मैंने संभाल के रखे हैं अंदर है। आज सुकेत जी आप, मैं आपको ढूंढ के देती हूँ। आ जाओ आप आ जाओ। ये कमीना बस कोई ना कोई बहाना ढूंढता है हमारे फंक्शंस में आने के लिए। अब शादी में तो इसे हरगिज नहीं आने दूंगा। आप बैठो, मैं अभी ना आपको कागज ढूंढ के देती हूँ। पता नहीं है कागज ढूंढने का नाटक कब तक करना पड़ेगा। सुकेत जी, माता जी पहले ये बताइए कि देविका को भी हल्दी लगने वाली है? हाँ जी बिल्कुल लगेगी। भला रेखा हाथ से कोई मौका जाने देगी ऐसा वैसा है? बस थोड़ी देर में रस्म शुरू हो जानी है। माता जी आप एक काम कीजिए, बस पेपर्स ढूंढते रहिए और किसी को भी वो पेपर्स मिलने नहीं चाहिए, आपको भी नहीं। मतलब आपको फोन पे बताया था ना मैंने। माता जी कितनी बार समझाऊं आपको, यहाँ आने का बहाना चाहिए था मुझे, और इससे बेहतर बहाना नहीं था मेरे पास। मुझे बस ये हल्दी की रस्म देखनी है। मुझे ये बताओ कि हल्दी में ऐसा क्या है जो देखने को आप इतने उतावले हो रहे हो? माता जी आपको अगर समझाने जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। बस आप आपका काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा आपको। इस बार जीत हमारी होगी। मैं चलता हूँ। शुरू करें। गॉड नोज वो दिन कब आएगा जब मैं तुम्हारे नाम की हल्दी लगवाऊंगी रवि। अच्छा तो ये भी आए, इसका चक्कर क्या आखिर? पल्लवी सुन, वहाँ पर एक गिफ्ट पैकेट रखा है, मैं साक्षी के लिए लाई हूँ।
जाकर जरा ले आ। वही ना जो इसके ससुराल से है। वही वाला। रवि, जी हल्दी में मिलाने के लिए थोड़ी पानी की जरूरत है, लेकर आओगे? अभी लेके आया। अरे लाडू, अभी तक पल्लवी नहीं आई। मैं बुला। अरे चाची, आप यहाँ पर रहो साक्षी के साथ, मैं देख कर। अच्छा। ये लेटर इस बॉक्स में जरूर मोंटी जीजू ने साक्षी के लिए लिखा होगा। चलो पढ़कर देखती हूँ, आखिर मोंटी जीजू कितने रोमांटिक है। पल्लवी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम तो गिफ्ट लेने आई थी ना? जाओ जल्दी जाओ, देविका को हल्दी लगनी साक्षी के बाद। अरे अरे अरे, मुझे तो ऐसा लगता है देविका दी से ज्यादा आपको जल्दी है हल्दी की। ऑफ कोर्स जल्दी क्यों नहीं होगी? अब जिस काम में मेरी बीवी इन्वॉल्व होगी तो मैं तो इंटरेस्ट लूंगा ना। यू वेरी नॉटी, हाँ? जब देखो छिड़ती रहती हो। वैसे ये क्या था? अरे जीजू, देविका दी ने जो पैकेट दिया था ना साक्षी के लिए, उसमें से ये लेटर निकला है। शायद साक्षी के लिए हो। और तुम पढ़ रही थी? नहीं। बैड मैनर्स। चाची को हल्दी के लिए पानी चाहिए तो तुम जाकर पानी दो उन्हें, ओके? ठीक है, अभी लाके और ये साक्षी को दे देना। ये चिट्ठी है क्या? लिखी तो मोंटी नहीं होगी। एक काम करता हूँ, खोल के पढ़ ही लेता हूँ। बैड मैनर्स, आई नो। मैं नहीं पढ़ूंगा, किसी और की चिट्ठी। पल्लवी, जल्दी आ। फालतू में कच-कच करेंगी आप। इसके लिए तेरा गिफ्ट है, दे ससुराल से। जी रुट कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा। बहुत मजा आ रहा है ना मुझे छेड़ने में। एक बार चांस मिलने दो, फिर अच्छे से बताऊंगी तुम्हें। जैसे कल बताया था रात को, तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। You're most welcome, my dear wife. Yeah. ये मिस लूथरा इतनी परेशान क्यों हो रही है और किस बात पे इतना गुस्सा हो रही है? किसे देख रही है इतने ध्यान से? ये तो रवि और देविका को देख रही है। ओहो, अगर जो मैं सोच रहा हूं वो सच है तो ये डबल लव स्टोरी हो गई। एक मेरी और देविका की और दूसरी मिस लूथरा और रवि की, और दोनों कहानियां आपस में उलझ गई हैं। और जिस तरह मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तड़प रहा हूं, उसी तरह मिस लूथरा भी तड़प रही है। लेकिन एक बात को कंफर्म कैसे करूं? क्या आप वही महसूस करें जो मैं सोच रहा हूं? क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? ये दोनों एक साथ, इन दोनों की जोड़ी मुझे बिल्कुल पसंद है। और आपको? कभी कभी हम जैसा सोचते वैसा होता नहीं। ये तो डेस्टिनी है मिस्टर एमी। हाँ, लेकिन अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं हो सकता? सो तो है। इन दोनों को एक साथ देख के ऐसा लगता नहीं कि हमेशा झगड़ते रहते? पति पत्नी वाली बातें इन दोनों। पता नहीं, कल रात को तो देविका ने इतनी पी ली थी, शी वाज सो ड्रंक। और रात को पता नहीं क्या हुआ, आज ये दोनों इतना घुल मिल रहे हैं। क्यों? ऐसा क्या हो दोनों के बीच में? आई डोंट नो। वैसे तुम इनकी लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछा था। वो क्या है कि कल देविका मेरे साथ थी ना, अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल थी। सोचा था कि उसके बाद कुछ हंगामा हुआ क्या, इसलिए पूछा मैंने।
ये तो सिर्फ बहाने बना रहा है। एनीवेज फॉरगेट इट, इस वक्त इससे बहस नहीं करनी मुझे। मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है ये तो मैं जानता हूं, लेकिन अब ये बताना जरूरी हो गया है कि मिस लूथरा तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है।